जनरल बाजवा ने मुनिस को पीटीआई और चौधरी शुजात को पीडीएम की तरफ भेजा। अच्छा, तो इस बात की तस्दीक तो ज्यादा आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जब ये पीडीएम में जमातों को शामिल किया जा रहा था तो इसका टास्क तो जरदारी साहब के पास था। बताइएगा जरा हुआ क्या था काफ लीग के साथ? जी बहुत शुक्रिया किरण। देखिए, जहाँ तक पीडीएम का ताल्लुक है तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है और बहुत बड़ी काविश है कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे तमाम अपोजिशन की जमातों को इकट्ठा करना जो एक जमहूरी सोच रखती हैं और इस मुल्क में हकीकतन एक तब्दीली चाहती थी। ये एक कम्प्लीटली जमहूरी अमल था और पीपल्स पार्टी आपको पता है कि हमेशा एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करती है, कंसेंसस पॉलिटिक्स करती है। हमने एक कंसेंसस डेवलप करा कि मुल्क में तब्दीली की ज़रूरत है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इमरान खान को पार्लियामेंट से बाहर निकालना है और इस मुल्क को हकीकी तौर पे दोबारा एक माशी और एक जमहूरी रास्ते के ऊपर लेकर आना है। अब जहाँ तक ताल्लुक है परवेज़ इलाही का और चौधरी बरादरान का, तो देखिए ये उनकी मर्जी है कि किसके साथ वो जाना चाहते हैं। यहाँ कोई किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। जहाँ तक मुनिस इलाही का बयान है वो उसके बारे में खुद ही उसकी वजाहत दे सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगी कि मैंने जो फेयरवेल स्पीच सुनी थी जनरल बाजवा की, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जी 70 साल बाद पिछली फरवरी के अंदर हमने ये फैसला किया कि जी फौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, ए पॉलिटिकल होने का फैसला किया। आई थिंक दिस सेज इट ऑल। इससे पहले खाना की रजीम चेंज की बात करते रहे, इम्पोर्टेड सरकार आप लोगों की हुकूमत को कहते रहे, ये जो आप लोगों की कोलिशन की गवर्नमेंट है। अब कल वो कह रहे हैं कि उनको तो अक्टूबर नवंबर से मालूम हो गया था, जिस वक्त वो एक तैनाती का मसला हुआ था, वो एक सिग्नेचर का मसला हुआ था। वो कह रहे हैं उनको तो जब से ही पता चल गया था कि बाजवा साहब की और नवाज शरीफ साहब की कोई मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के बाद से उनको पता चल गया था कि वो खान साहब को रिप्लेस करना चाह रहे हैं। देखिए किरण, अनफॉर्चुनेटली खान साहब की किसी भी बात को आप संजीदगी से नहीं ले सकते, क्योंकि एक्सपीरियंस शोज कि वो बहुत जल्दी यू टर्न ले लेते हैं। और ये तो मेरा ख्याल है ये जो अमरीकी साजिश का जो एक इन्होंने एक रेटोरिक बनाया था, वो हमें शुरू दिन से मालूम था कि ये एक बयानिया है जिसको वो लेके आगे चल रहे हैं, बिकॉज यू नोज एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स पाकिस्तान के अंदर हैं एंड इट्स वेरी वेरी इजी कि आप उसके ऊपर एक पूरा नैरेटिव बना दें। और यही हुआ कि अमेरिका की गुलामी नहीं करेंगे। कौन कहेगा भाई कि अमेरिका की गुलामी करनी? कौन चाहता है अमेरिका की गुलामी करना? तो ये तो एक नैरेटिव है, गुलामी सिर्फ अल्लाह ताला की है। सो इसको मजहब को और एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स को जब वो साथ लेके चले तो ऑफ कोर्स इट वाज गोइंग टू सेल एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। उसके बाद जब जलसे जुलूस हो गए तो फिर उन्होंने यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा कि जी छोड़ें, पुरानी बात हो गई, हम तो अब अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। तो जब उन्होंने ही छोड़ दिया किस्सा तो फिर हम उसको पकड़ के क्या करें? पहले तो ये इनकी डिमांड थी कि जी इसके ऊपर तहकीकात करें, फलां करें, ये करें, वरना मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं धरना कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, मैं इसके अलावा बात करने को तैयार नहीं। फिर ही जस्ट अबैंडन्ड दैट नैरेटिव, he said let it go। लेकिन शर्मिला देखिए वो किस्सा तो उन्होंने अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए भी कह दिया था कि वो पीछे रह गया है, लेकिन अब उन्होंने एक नया किस्सा उठा दिया है ना। उन्होंने सबका सब सारा मलबा जो है वो जनरल बाजवा पे डाल दिया है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और उनकी हुकूमत गिराने वाले वही थे। बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन अगेन ये बयानिया कब तक और इस पे कब यू टर्न लेने वाले हैं वो? देखिए मैं यहाँ पर बैठ के, आई एम नॉट एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, मैं यहाँ पर बैठ के नहीं कह सकती कि किसने किसकी पुष्टपनाही की, लेकिन वी ऑल नो और हम शुरू दिन से कह रहे हैं दैट ही वाज सिलेक्टेड और वो हमेशा एम्पायर की उंगली का इंतज़ार करते रहे। तो ये तो एक हकीकत है ना कि सियासत में मुदाखलत रही, क्योंकि अगर जनरल साहब खुद अपनी फेयरवेल स्पीच में ये कह रहे हैं कि 70 साल से पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत रही और पिछले फरवरी को ये फैसला किया कि जी अब नहीं होना चाहिए, तो उसका मतलब ये है कि 70 साल से तो मुदाखलत रही है। दिस इज़ एन एडमिशन अनफॉर्चुनेटली। और पाकिस्तान की चेकर्ड हिस्ट्री आप देखें ना, जमहूरी हुकूमत कुछ देर चलती है, फिर एक आमरीत का दौर आता है, फिर जमहूरी हुकूमत चलती है, फिर बीबी शहीद के साथ क्या क्या कुछ नहीं हुआ जी, क्या क्या नहीं। एक बाकायदा जमातें खड़ी की गई उनको हराने के लिए, और एक वक्त वो भी था कि जब वो सिर्फ 16-17 मेंबरान के साथ ऑपोजिशन में बैठी। मतलब इट्स एक
तारीख है ना, आप उसको झुटला नहीं सकते जी।